दोस्तों, आज हम लोग आईफिक्स गैलरी में हैं। यहाँ पे 7 कलाकारों की प्रदर्शनी लगी हुई है। इसमें अभी श्रृंखला में आलोक शर्मा जी के प्रदर्शनी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सो वी विल टॉक टू आलोक जी about his foray into the art world. So which year he entered and has he done fine arts? प्रोफेशनली तो मैं शायद जब से कॉलेज कंप्लीट किया तभी से इस फील्ड में हूँ। बाकी बचपन से इंटरेस्ट रहा तो करता रहा शुरू से ही। तो अभी एग्जैक्ट कहना कि कब से हूँ तो वैसे प्रोफेशनली देखें तो 30 साल करीब हो गया। ओके, तो अभी जो पेंटिंग्स आपने इसमें एग्जीबिशन में डिस्प्ले किया है, इसके जो थीम है इसमें हम लोग देख रहे हैं कुछ शूज़ को लेके। तो व्हाट इज़ इट सर? शू मेरा एक कैरेक्टर है। जैसे मेरा मानना है कि शूज़ जो होते हैं हमारे साथ हमेशा रहते हैं। हम सुबह जब उठते हैं तब हम सीधा स्लीपर पहनते हैं बेड से उतरने के बाद। उसके बाद शूज़ एक बहुत घनिष्ठ हमारा साथी, हमारे सुख दुख में हमारे साथ होता है, हमें तकलीफ़ों से बचाता है, हमारे हर दर्द को खुद सहन करता है, हमें वो तकलीफ़ नहीं पहुंचने देता। जब हम चलते हैं, सफ़र करते हैं, कांटा चुभता है, कील चुभती तो पहले उसको लगती है, वो हमें बचाता है। तो वो मेरा एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा मेरे साथ रहता है और जीवन भर साथ रहता है जब तक। नहीं, आपने जो बोला, आई थिंक अभी हम लोग थोड़े दिन पहले कोई कविता पढ़ रहे थे तो उसमें एक जूता अपनी व्यथा सुना रहा है, जो बोल रहा है कि आप लोग ने मुझे बाहर उतार दिया, अंदर प्रोग्राम में आप खुद चले गए। तो इस तरह से मैं समझ पा रहा हूँ। सो दैट इमोशनल कैरेक्टर है जो हमेशा इंसान के साथ रहता है। तो उसके ज़रिए मैंने वो सारे इमोशंस को शो करने की कोशिश की है। तो मेरे शूज़ हंसते भी हैं, गाते भी हैं, सैड भी होते हैं, और जो कुछ भी होता है वो उन्हीं के ज़रिए होता है। सो दैट इज़ द मेन थीम आपका सर। और भी आप मीडियम यूज़ करते हैं? मीडियम में मेरा इंक है और एक्रेलिक कलर्स है, कैनवास के साथ। कैरेक्टर आपका शू ही रहता है हर एक में? वो डिपेंड करता है। जैसे अभी जो पिछले 2-2.5 साल से माहौल चल रहा है हमारे आसपास का सारा, तो उसमें जो अभी मुझे शू के ज़रिए मैं अपने इमोशंस को ज़्यादा शो कर पा रहा हूँ, क्रिएट कर पा रहा हूँ उसको। तो वो एक फेज़ आता है, जब तक ये चल रहा है चलेगा। इसके पहले मैं एक चिल्ड्रंस के उस पर करता था, इमोशंस पे काम करता था, एक्सप्रेशंस पे। अभी ये धीरे से चेंज हो गया क्योंकि वो मूड पर डिपेंड करता है। अभी 2-2.5 साल से ऐसा ही सब चल रहा है, तो उसको शो करने के लिए शू। राइट, नहीं, दैट इज़ परफेक्ट। एंड इसमें जो है यहाँ पे जो आपने दिखाया है कि जूते हैं और कुछ चप्पल है। अब ये चप्पल में कोई आर्ट दिख रहा है या इज इट समथिंग एल्स? नहीं, आर्ट नहीं दिख रहा है। ये एक्चुअली जो लॉकडाउन हो गई है। नहीं, हाँ, लॉकडाउन पीरियड का बनाया हुआ है मेरा। तो उस वक्त जो चल रहा था कि लोग शहरों से अपने गांव जा रहे थे, घरों पे पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। वेयर एंड टेयर, हाँ, वो दिखाया। और वो पैदल मीलों सफ़र कर रहे हैं, कुछ पहुंचे, कुछ नहीं पहुंचे, कुछ दुनिया से चले गए। तो वो जो उन्होंने सफ़र किया उसमें जो उनके पैरों में छाले पड़े, जो हालतें हुई, उसके ज़रिए दिखाया कि ये चप्पल एकदम भी पहले वही लगा था। पहली नज़र में मैं समझ गया था कि ये वो दिखा रहे हैं। उनके शूज़ एकदम फट गए, टूट गए, चप्पलें टूट गई, फिर भी उनका सफ़र जारी रहा। तो वो दिखाने का एक प्रयास है। वो दर्पण आप एक तरह से दिखा रहे हैं। जैसे फिल्म निर्माता में भी वो अगर थिएटर में मूवी देख रहे हैं आप, तो कोई जैसे आंदोलन कहेंगे, मान लीजिए जलियांवाला बाग दिखाया, या और कोई इंसिडेंट होता है तो वो कुएं के बाहर दिखाएंगे कि कुछ लोग गिर गए तो जूते बाहर रह गए। तो आपने एक जो चूज़ करा, आई थिंक इट इज़ वेरी गुड। इमोशंस मतलब शू के ज़रिए दिखाना मुझे ज़्यादा ऐसा लगा कि जो वज़न है उसमें। राइट। और आपके इधर थोड़ा सा ये जो है दिस इज, इसमें क्या डिपेक्ट कर रहे हैं? ये मैंने एनवायरनमेंट को लेकर थोड़ा सा काम किया है। तो इसमें मेरा ये है कि ये एक एग्जीक्यूटिव शू है जो हाई क्लास सोसाइटी पहना करते हैं। इसमें ये है कि आप शहर बसाने के लिए, बिल्डिंग्स खड़े करने के लिए जो जंगलों को साफ़ कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर नेचर आपको टेक ओवर करेगा, आपको पूरा कवर करेगा, क्योंकि वो अपनी स्पीड से चलता है और आप उसको दबा नहीं सकते, आप कितनी भी कोशिश करें। अभी जो फ्लड आ रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, ये सब उसी का नतीजा है। तो ये वही दिखाने की कोशिश की है कि आप कितना भी उसको दबाएं, लेकिन वो बाहर आएगा और आपके ऊपर कब्जा करेगा। आलोक जी, आई थिंक
काफ़ी कुछ शूज़ के माध्यम से डिस्प्ले कर पा रहे हैं। और मुझे याद है कि बचपन में जब हम लोग कॉमेडी शो में जाते थे, चार्ली चैपलिन का होता था, तो बहुत सबको याद होगा, जो मित्र हैं मेरे खड़े इधर, शूज़ वाला, वो लेसेस को बोलते हैं कि टाई कर देते हैं, दोनों लेसेस को। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपको भी याद होगा कि वो दोनों जूतों के फीते बांध देंगे कि आदमी चल नहीं पाएगा। बिल्कुल, वो मतलब मेरे पसंदीदा कलाकार रहे हैं और मैंने उनको देखा है बचपन से, बहुत एंजॉय किया उनकी फ़िल्मों को। शायद कहीं अंदर जहन में वो शू हैं उनके, क्योंकि मैंने जो पहला शू बनाया था वो उन्हीं का था। अभी जब ये सीरीज़ शुरू की थी तो शुरुआत में उन्हीं का शू बनाया था, क्योंकि वो उनकी फ़िल्मों का भी वही था कि जो शू के ज़रिए वो बहुत कुछ कह जाते थे। Exactly. जो उनका फ़कीरी थी, जो उनके हालात थे, वो उनके शू से शूज़ से दिखता था। बिकॉज एवरीथिंग, जो बूट्स हैं, जैसे इन्होंने बोला ये एक तरह का बूट है, और वो शूज़ हैज़ ऑलवेज बीन मीन्स अगर आप ज़मींदार को देखेंगे, जब ब्रिटिशर्स को देखेंगे, जब हिंदुस्तानियों पे अत्याचार हुआ, तो वो भी शूज़ के माध्यम से ही हुआ। अगर वो घोड़े पे सवार थे, उन्होंने अगर किसी को लात मारी, धक्का दिया, जूतों से कुचला। बिल्कुल आखिरी में सर, बिकॉज दिस एग्जीबिशन जो आर्ट वर्ल्ड है, जैसे इधर आपके यहाँ पे 2 एग्जीबिशन लगी हैं, तो हम लोग कल भी कुछ इंटरव्यूज़ कर रहे थे, तो हम लोग एक एंड में मेरा रहता है कि एक सोशल मैसेज हमें युवा वर्ग को, यूथ को देना है। आपका क्या रहेगा सर? बिल्कुल, मेरा शुरू से यही मानना है और यही मेरा मैसेज है, ख़ास करके युवा पीढ़ी के लिए, कि डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, और आजकल तो बिज़नेस में भी लोग काम कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। आर्ट में आना लोग क्यों नहीं चाहते? तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए मेरा रहता है कि आप आर्ट में आइए। अगर सिर्फ बात पैसे की है तो पैसा आर्ट में बहुत है, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष है, और आज की पीढ़ी संघर्ष से थोड़ा बचती है। वो शॉर्टकट ढूंढते हैं और पढ़ने के साथ उनको मिल जाता है कि ठीक है, एक अच्छी पढ़ाई की, अच्छे मार्क्स लिए और जॉब मिल गई और कमाई शुरू। लेकिन जो हमारी कला है, संस्कृति है, उसको आगे ले जाने के लिए इस लाइन में भी, इस फील्ड में भी लोगों को आना चाहिए। आई थिंक आई फुल्ली एग्री विद आलोक जी। एंड यहाँ पे मतलब इन एवरीवेयर, इन ईच डोमेन आप देख लें तो देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। जैसे अगर आपका ऑपरेशन होना है किसी चीज़ का, तो उसका समय निर्धारित है ना जी। चाइल्ड इज़ बॉर्न, तो वो भी समय निर्धारित है। इसी तरह से आपको सक्सेस, टू अर्लियर सक्सेस इज ऑल्सो, वो एक सिन हो जा रहा है फिर। तो आलोक जी से हम लोग एग्री करेंगे। और फिर फाइनली हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि से नो टू ड्रग, से नो टू अल्कोहल, से नो टू सिगरेट्स। एंड ऑल्सो मैं तो एक थोड़ा वेजिटेरियन हूँ, शाकाहारी, और आजकल ऑर्गेनिक है, तो आई ऑलवेज से दैट नॉन वेज भी अपन लोग अगर नी लें तो अपना सेहत, ये नहीं है कि वो बच्चों को, जैन हम लोग हैं तो कुछ बोलते हैं कि हम अपने बच्चे को एग दे रहे हैं, उससे उसके मसल, बॉडी, प्रोटीन, वो इट इज़, आई डोंट एग्री विद दैट कल्चर। तो इसलिए आई वांट टू गिव अ सोशल मैसेज। धन्यवाद। Hello, 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 hello.